अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक गांव में मर्द और औरत लड़ पड़े, बहुत सख्त किस्म की बातें हुई, तल्ख कलामियाँ हुई। पूरा गांव देखने आ गया कि लड़ क्यों नहीं, और इतने में वो मर्द कहता है उसे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो पूरे गांव में एक जंगल में आग की तरह वो खबर फैल गई और लोगों ने इस बात को तस्लीम कर लिया। उन्होंने देख भी लिया, अपने कानों से सुन भी लिया, आंखों से देख भी लिया। लेकिन वहाँ एक मौलवी साहब थे गांव के, वो कहते हैं ये तलाक नहीं हुई। लोगों ने कहा इस मौलवी ने लाजमी पैसे लिए होंगे, ये बिकाऊ मौलवी है, ये जनाब खामखा का आदमी है, ये गलत बयानी कर रहा है। हम पूरे गांव ने सुना है कि इसने तलाक दे दी है, तो ये क्यों नहीं, तलाक कैसे नहीं हुई? तो हुआ क्या कि उस पूरे गांव में पंचायत बुलाई गई, मजमा लगा। वो जो बच्चा था उन मर्द औरत का, वो मुतमईन था, उसे पता था कि मौलवी साहब संभाल लेंगे। लेकिन जो बाकी जितने भी लोग थे वो बड़े परेशान थे। वो कहते थे कि मौलवी साहब को क्या हो गया, मौलवी साहब हाजिर हो। मौलवी साहब हाजिर हो गए। उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, पूरे गांव ने सुना कि इसने तलाक दी, आप कैसे कह सकते हैं कि तलाक नहीं हुई? तो मौलवी गुस्से में आया, और मौलवी ने गुस्से में आने के बाद एक बात की। उसने कहा कि ये दोनों लोग बग़ैर निकाह के यहाँ रह रहे थे, और मैं हर एक के पास जाता था कि देखो ये गलत हरकत है। पूरे गांव में ये बात है कि ये बग़ैर निकाह के इधर रह रहे हैं, तो इन दोनों का निकाह करवा दिया जाए, इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया जाए। ये ज़ना कर रहे हैं, इन लोगों को प्रॉपर इस्लामिक तरीके से निकाह करा दिया जाए। लेकिन तुम लोग मुझे जवाब में कहते थे कि जनाब मौलवी साहब, ये तो इनका अपना ज़ाती मामला है, हम क्यों बीच में आए? तो लिहाजा ये जब निकाह हुआ ही नहीं तो फिर ये तलाक कैसे हुई? तो लोग शर्मिंदा हो के, पंचायत के लोग भी और गांव के लोग भी शर्मिंदा हो के बारी बारी खिसकना शुरू हो गया, और सारा पिंडाल खाली हो गया। मौलवी जीत चुका था अपना मुनाजरा, और जब वापस जाने लगा तो सिर्फ उन मर्द और औरत का बच्चा रह गया था वापसी पे। और वो कह रहा था कि इस गांव के लिए सबसे बड़ा फितना, इस गांव के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये मौलवी है, ये फतवाबाज मौलवी है जो फतवे देता है। अब समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी है, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी सियासी पैराहे में ना लीजिएगा।